बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम इमरान। स्टूडेंट, हमने जो साइंस का क्लास 7 के हम जो लेक्चर्स पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे पोलिनेशन को और पोलिनेटर्स को हमने डिस्कस किया था, जो उसके एजेंट्स हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये रिप्रोडक्शन के बारे में है। तो रिप्रोडक्शन को मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, जो चैप्टर 3 का पहला लेक्चर था कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो आज भी हम रिप्रोडक्शन ही को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा टॉपिक आज भी रिप्रोडक्शन ही है। तो यहाँ पे देखें, रिप्रोडक्शन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। तो उसे हम क्या नाम देते हैं? रिप्रोडक्शन का। फ्लावरिंग प्लांट्स है तो उनसे जो नया प्लांट बनेगा वो भी फ्लावरिंग होगा। नॉन फ्लावरिंग है तो नॉन फ्लावरिंग। जो भी जानदार होगा वो प्रोसेस जिसमें वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करेगा उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसमें देखें कि प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, हम बात प्लांट की करते हैं तो प्लांट डिफरेंट तरीकों से क्या होते हैं? रिप्रोड्यूस होते हैं। अब देखें फ्लावरिंग प्लांट जो है ना, वो जो आप नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात करें तो वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोर से। ठीक है, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर से। और फ्लावरिंग प्लांट हमेशा क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? सीड। यानी इससे पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ जैसे कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। तो अब प्लांट जो है ना रिप्रोड्यूस होते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। जैसे हम बात कर लें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो ये प्रोड्यूस होते हैं किससे? स्पोर से। किससे? स्पोर से रिप्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं सीड। फ्लावरिंग प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन फ्लावरिंग रिप्रोड्यूस होते हैं स्पोर से, जबकि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं? सीड से वो प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि वो प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग organism produce more organism like themselves। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब इसकी टाइप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सेल एक ही पेरेंट सेल से डेवलप होता है। एक ही पेरेंट सेल से जो सेल होगा वो डेवलप होगा और नया जानदार पैदा करेगा। यानी ये वो प्रोसेस होता है जिसमें एक ही पेरेंट सेल से सेल आगे डेवलप हो जाता है और नए जानदार पैदा करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? asexual reproduction। तो it is a process in which a cell from only one parent cell develop into offspring। यानी जिसमें सेल एक ही पेरेंट सेल से मजीद आगे डेवलप होता है और नया जानदार पैदा करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? asexual reproduction। it is a reproduction in which
in which cell from only one parent develop into offspring। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल एक ही पेरेंट से आगे डिवेलप होता है नए जानदार में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें एक ही सेल जो है ना वो पेरेंट सेल से आगे क्या हो जाता है, डिवेलप हो जाता है, नया जानदार बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत से मेथड हैं, जिसमें कटिंग आ गया, ग्राफ्टिंग आ गया, और हम कह सकते हैं लेयरिंग आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कटिंग की। यानी मैंने आपको बताया कि इसमें कटिंग की प्लांट में जो मुख्तलिफ मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें कटिंग है, ग्राफ्टिंग है और लेयरिंग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कटिंग की। अगर आप कटिंग को देखें, मैंने आपको बताया कि प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत से मेथड है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग की। देखिए जिसमें कॉलम्स हो गए या मनी प्लांट हो गया, ठीक है, अगर आप इन प्लांट्स को देखें तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोपिगेटेड होते हैं किसके जरिए, कटिंग के जरिए। अब क्या होता है कि हम इन प्लांट का कोई भी एक पार्ट लेते हैं जिस पे नोड और इंटर नोड होते हैं, ये कोई भी प्लांट में आपको यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं, इनका कोई भी हम पार्ट लेते हैं जिस पे नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, और उनको प्लेस किया जाता है मॉइस्ट सॉइल के अंदर। यानी नमी वाली जो जमीन होती है उसके अंदर उसको प्लेस कर दिया जाता है, और फिर जो है ना वो उससे नया प्लांट निकलता है। तो ये प्रोसेस होता है कटिंग। ये प्रोसेस क्या होता है, कटिंग। यानी इसमें क्या होता है कि जो कोई भी प्लांट है, अब उसका जो पार्ट होगा जिसके ऊपर नोड और इंटर नोड होंगे, उनको सॉइल के अंदर यानी नमी वाली जगह के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। अब क्या होगा कि कुछ अर्से के बाद वहां से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा, तो ये प्रोसेस होता है कटिंग। फिर हम इसमें बात करते हैं उसकी लेयरिंग की बात करते हैं, ठीक है। लेयरिंग क्या चीज होती है, ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूं। लेयरिंग में क्या होता है कि वो मेथड जिसमें स्टेम जो है ना वो अटैच की जाती है टू द प्लांट एंड कवर्ड विद सॉइल। यानी इसमें क्या होता है कि स्टेम जो है ना वो आप कोई भी लेते हैं, अब वो जो स्टेप आप लेते हैं, स्टेम कोई भी होती है, ये आप अटैच करते हैं ये जो स्टेप आपने ली, आपने उसको अटैच किया, ठीक है, किसके साथ, विद प्लांट। कोई भी आप प्लांट लेते हैं, आप उसके साथ उसको अटैच कर देते हैं, और क्या होता है कि इसको कवर करते हैं सॉइल के साथ। फिर उसको सॉइल के साथ क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो क्या होता है, यंग स्टेम जो है ना इसमें इजीली वहां से जो है ना वो आप कह सकते हैं कि अब ये चीज में देखिए कि जो स्टेम ली जाती है वो यंग स्टेम होती है। अब वो किस तरह होती है कि आपके पास ये एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इस तरह प्लांट है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां से स्टेम को अटैच किया जाएगा किसी दूसरे
प्लांट के साथ यहां से देखिए, अब ये कोई भी प्लांट है, अब इस स्टेम को देखिए, ये स्टेम है, अब इसके साथ इसको यहां पे अटैच कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, लेयरिंग। लास्ट हमारे पास है ग्राफ्टिंग। देखिए ग्राफ्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो रोजेज हैं उनके जो मुख्तलिफ प्लांट प्रोपेगेट किए जाते हैं वो भी इसी मेथड से होते हैं। इसमें आप दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें दो प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक डिजायर प्लांट है, ठीक है, आप उसकी क्या लेते हैं, स्टेम लेते हैं या कुछ हिस्सा आप उसका वहां से काट लेते हैं। अब दूसरा एक और प्लांट होता है, ठीक है, तो वो जो स्टेम या जो आपने वहां से उसका कुछ हिस्सा काटा है उसके साथ उसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो आपके पास डिजायर प्लांट यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये आपके पास एक प्लांट खड़ा है, ठीक है, दूसरा आपके पास ये वाला जो है ना वो कोई भी ठीक है। अब यहां से इसका कुछ हिस्सा आपने कट कर दिया, ठीक है, इसको आप यहां पे ले जाते हैं, ठीक है, यहां पे ये इस किस्म के आप इसको यहां पे लगा देते हैं और फिर आप यहां से इसको बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। तो अब यहां से नई जो स्टेम निकलेगी वो इस प्लांट की होगी, ठीक है, तो इस प्लांट की नई जो ना स्टेम निकलेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे आप क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। लास्ट हमारे पास इसकी दूसरी जो है टाइप है उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में किस तरह होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है कि ये वो होता है जिसमें दो गैमेट्स जो है ना वो वन फ्रॉम मेल पेरेंट और दूसरा जो है ना फीमेल पेरेंट से, यानी स्पर्म और एग सेल, ये जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद एक जाइगोट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस इन विच, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है वन फ्रॉम ईच वन सेल, या आप कह सकते हैं ये वो प्रोसेस होता है जिसमें दो गैमेट्स होते हैं इन विच टू गैमेट्स वन फ्रॉम या गैमेट्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें दो गैमेट्स जो है ना वो मेल से स्पर्म और फीमेल से क्या होता है एग सेल, ये क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, वन फ्रॉम या गैमेट फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट। वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दो सेल यानी मेल से स्पर्म सेल और फीमेल से एग सेल, मेल से स्पर्म सेल और फीमेल से एग सेल जब कंबाइन होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जाइगोट जो है ना वो इस प्रोसेस में फिर जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होता है किसके अंदर, सीड्स के अंदर। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास रिप्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर। शुक्रिया।